कोई भी बुरी आदत हो, पति की हो या बच्चों की हो, काले कपड़े में बांधकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम है राजीव अरोड़ा और आज मैं शुक्राना सत्संग अपना गुरुजी के शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 पर शेयर कर रहा हूँ गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी, मेरा सफ़र गुरुजी से जो मैं जुड़ा 2008 में, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत हार चुका था। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ फरीदाबाद से। गुरुजी ने संगत जी मेरी ज़िंदगी बदली है, ऐसी बीमारी से निकाला है जहाँ डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। मेरी वाइफ को कैंसर हुआ और एक बार नहीं संगत जी, 2 बार हुआ। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था, बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, लेकिन एक शक्ति थी, वो महाशिव का आशीर्वाद था जो हमारे न जाने कौन से कर्म कटवा रहा था। हमें गिरने नहीं दिया, हमें संभाल लिया। संगत जी, आज का ये सत्संग मेरी उस जर्नी से रिलेटेड है जो मैंने 2008 से 2026 का सफ़र गुरुजी के साथ अपना, जो महाराज की ब्लेसिंग्स और कृपा उन्होंने दी है वो आपके साथ आज शेयर करूंगा। और साथ ही संगत जी, मैं आपके साथ इस सत्संग में 3-4 गुरुजी की बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज शेयर करूंगा। कोई भी संगत, किसी का बच्चा है या किसी का हस्बैंड है जो बुरी आदत या बुरी लत लग चुकी है, या फिर संगत जी ब्लैक मैजिक से परेशान हो और बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई अनहोनी उन पे ना आए, कोई संकट ना आए, और शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मैं आज आपको 4 बहुत अच्छी रेमेडीज इस सत्संग में बताऊंगा। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। आज का सत्संग हनुमान जी और गुरुजी महाराज की दिव्य ब्लेसिंग्स लेकर आपके पास आया है। और अगर हनुमान जयंती से पहले आपको ये सत्संग किसी न किसी तरह से मिलता है तो ये आपके लिए साक्षात एक संदेश है हनुमान जी द्वारा कि ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं और ये उपाय आपको हनुमान जयंती के दिन जरूर करने हैं। संगत जी, सत्संग को शुरू करूंगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजीव अरोड़ा फरीदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज से 2008 में शुरू हुई थी। संगत जी, मेरी पहली शादी थी, लेकिन मेरी वाइफ की यह सेकंड मैरिज थी। संगत जी, जब मेरी शादी हुई, शादी के 7-8 साल हुए थे कि एक दिन मेरी वाइफ को अचानक से उसके पैर में बहुत भयंकर दर्द हुआ। संगत जी, मेरी शादी 1999 में हुई थी और 2008 की बात है जब मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके पैर में बहुत ज़्यादा उसको दर्द शुरू हो गया था, बहुत परेशान हो रही थी और ये सब ऑल ऑफ सडन हुआ था। डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज काफ़ी चला। डॉक्टर ने कहा था इनके पैर में जो थाई होता है उधर की तरफ कैंसर है और इनका जो पैर है वो काटना पड़ेगा। हमने संगत जी बहुत हर एक डॉक्टर के पास, जिसे कहते हैं जाना, हर एक उचित उपाय जो कर सकते थे, जो इलाज करवा सकते थे, हमने वो कराने की सोची कि हमारे वाइफ की जो टांग है वो बच जाए, वो ना काटनी पड़े। तो एक और सर्जन हमें मिले जो कैंसर के ही थे, वो ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन जो थे। उन्होंने बताया कि जहाँ पर जिस हड्डी में इनके कैंसर है, हम उस हड्डी को रिमूव कर देते हैं, इनकी जो टांग है वो बच जाएगी। संगत जी, काफ़ी सर्जरी हुई, काफ़ी लंबा इलाज चला, 3-4 कीमोथेरेपीज हो गई थी। सर्जरी हुई, एक बारी वो सर्जरी फेल हो गई, बहुत टाइम इलाज चलता रहा, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दोबारा दूसरे ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया, हर एक टॉप के डॉक्टर्स को मैंने दिखाया। संगत जी, दूसरे सर्जन को दिखाया, उन्होंने बोला कि जो इसका पैर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कैंसर फैल चुका है और वो बहुत कराती थी। संगत जी, वो बेड पे ही रहती थी, पैर लिए वो सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी, ना वो उठ सकती थी, बड़ी परेशानी है। संगत जी, पैर से तो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है, बेकार हो जाता है, अगर चोट भी लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। वो तो कैंसर की पीड़ा को सह रही थी।
वो कैंसर की पीड़ा जो पूरे शरीर में उथल पुथल मचा रही थी। फिर संगत जी 2015 का मिड था, उसमें जो उसका पैर का भी इलाज चल रहा था। सर्जरी होने के बाद पैर में प्रॉब्लम तो आ गई, मतलब पूरा पैर नहीं कटा, लेकिन संगत जी चलने में उसे दिक्कत आने लगी और वहां का भी कैंसर उसका ठीक हुआ था और भी उसका इलाज ही चल रहा था। संगत जी 2017 में एकदम से उसकी बहुत तबीयत खराब हुई और जब उस दौरान चेकअप हुए तो उसको लंग्स में कैंसर आया। संगत जी जब उसके साथ दोबारा उसको लंग्स में कैंसर डायग्नोज हुआ, मेरी वाइफ ने कहा मुझे नहीं जीना, मुझे तुम एक इंजेक्शन लगवा दो कि मैं यहाँ से चली जाऊं, मुझसे ये पीड़ा नहीं झेली जाती, कैंसर का दर्द, कीमोथेरेपीज। संगत जी मेरी वाइफ ने बिल्कुल हाथ अपने खड़े कर दिए थे कि मैं अब मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं अपने शरीर को और नहीं कटवा सकती, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना मैं दर्द सह सकती हूँ, मेरे पे कुछ नहीं हो पाएगा। संगत जी हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है जो गुरुजी महाराज ने ब्लेस किए हैं और उन बच्चों का जीवन भी माँ को दुख दर्द में देखने से ही कट रहा है, उनका पूरा बचपन उसमें निकल गया, माँ को कष्ट में पीड़ा में देखना। फिर संगत जी हमारे को एक गुरु संगत ने बताया, वो सफर था जब गुरुजी महाराज ने हमें खुद से जोड़ा। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जब पहली बार गया था और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाके बहुत रोया संगत जी, बहुत रोया। मेरे पास उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ मेरे महाराज थे। मैंने कहा महाराज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे रहूंगा, मैं इसका इलाज कैसे कराऊं, मेरे पे अब पैसा भी नहीं बचा है। संगत जी पहला कैंसर का इलाज कराते कराते मैं टूट चुका था और मेरे पास अब पैसा नहीं था, क्योंकि जो मैंने ये शादी करी थी, ये हालांकि मेरी पहली शादी थी लेकिन मेरी वाइफ की सेकंड शादी थी, तो मेरे घर वालों ने मुझे घर से डिसोन कर दिया था। लेकिन मैं अपने आप में इतना सक्षम था कि मुझे था कि मैं खुद से अपना घर हर एक चीज बना लूंगा, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मुझे माँ बाप का ही जमीन जायदाद चाहिए या कुछ है। और महाराज की आशीर्वाद बहुत रहा है, शिव जी की मुझ पे हमेशा बहुत कृपा रही है संगत जी। तो कमी तो कभी किसी चीज की नहीं हुई, लेकिन जब इतने बड़े प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ गए, कैंसर जैसी बीमारियां जो कि ना इंश्योरेंस थे और कुछ भी नहीं हो पाया, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली संगत जी। मेरी वाइफ का जो भी उस पर जुड़ा हुआ था, जो गोल्ड था, सब बिक गया और बाद में मैंने अपनी गाड़ी नहीं बेची, लेकिन मुझे अपने घर को बेचना पड़ा जब उसको लंग कैंसर डायग्नोज हुआ, क्योंकि मुझे गाड़ी की बहुत ज़रूरत रहती है, पल पल में इसकी तबीयत खराब होती है और मुझे इसे लेके भागना पड़ता है। तो बस संगत जी मकान मेरा बिक गया और मुझे नहीं पता कि अब जिंदगी में दोबारा मेरा अपना घर बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, जिस हिसाब से महंगाई और हर चीज है। फिर संगत जी जब गुरुजी महाराज से जुड़ा तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और वो चमत्कार था मेरी वाइफ से रिलेटेड, कि उसका जो लंग कैंसर हो गया था वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया और 2 साल के अंदर उसका जो कैंसर था वो उससे बिल्कुल फ्री हो गई। उसका वो कैंसर ठीक हो गया, जो उसको गांठ हो गई थी कैंसर की संगत जी, वो रिमूव कर दी डॉक्टर्स ने, लिवर के पास थी। और बाकी कीमोथेरेपी से जो उसका प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया और डॉक्टर्स भी कहते हैं ये मिरेकल हुआ है, क्योंकि इसके शरीर में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चढ़ी है, शरीर झेल नहीं पा रहा था और हम कीमोथेरेपीज करते हुए भी डरते थे। संगत जी तब से गुरुजी महाराज को मैं दिन रात बस उनका शुक्राना करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि वो 2 साल में जो चमत्कार मेरे गुरुजी ने मेरी वाइफ के साथ किया, उसको कैंसर से फ्री किया। हालांकि बहुत दर्द में उसने रहा है, वो बहुत झेली है संगत जी, बहुत झेला है उसने,
लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि गुरुजी महाराज अगर उस वक्त हमारी ज़िंदगी में ना आते तो न जाने क्या हो जाता। शायद डिप्रेशन से मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता, या परेशानी में मेरी वाइफ को कुछ हो जाता। बस बच्चों का मुंह था संगत जी, जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को एक हिम्मत दे रहा था कि नहीं, हमें इन बच्चों के लिए जीना है। अगर हमें कुछ हो गया तो इन बच्चों को कौन संभालेगा। बच्चों का जीवन माँ और बाप दोनों के बिना बेकार है संगत जी। तो मुझे बस यही था गुरुजी, पैसा तो मैं फिर मेहनत करके कमा लूंगा, घर भी मैं बना लूंगा, लेकिन मेरी वाइफ को अगर कुछ हो गया तो मैं इसे कहाँ से लाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। गुरुजी ने संगत जी इस रोते हुए बेटे की अरदास सुनी, और पता नहीं संगत जी क्या मेरे माड़े कर्म थे, जो मैंने इससे जब शादी हुई मेरी, तो मेरे ही कोई ऐसे माड़े कर्म थे संगत जी जो गुरुजी ने कटवाए हैं इसकी सेवा करवा के। और इसके कोई अच्छे कर्म रहे होंगे जो इसकी सेवा इस घर में गुरुजी ने करवा दी और हो गई। क्योंकि जैसे इसकी पहली मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई थी, आदमी बहुत मारता था, पीटता था, दारू पीता था। हालांकि उस दौरान तो इसको कोई परेशानी नहीं थी, इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन अगर ये मेरे जीवन में ना आती तो न जाने संगत जी इसको कोई इन हालातों में कैसे संभालता। लेकिन संगत जी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इसकी सेवा करी है। सेवा कराने वाले गुरुजी महाराज है। ये कुछ हमारे ही कर्म थे जो महाराज ने हमें एक दूसरे से मिलवाया और हमारे कर्मों को कटवाया। बस मैं यही कहूँगा गुरुजी, अब हमारा जो बचा कुचा जीवन है, इस जीवन में हमें आप कुछ मत देना, अच्छी सेहत ब्लेस कर देना। मैं कम खाना खा लूँगा, 2 वक्त की रोटी खा के गुजारा कर लूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस कैंसर का साया ना कभी मेरे परिवार पे किसी बच्चे पर पड़े, और ना ही मेरी बीवी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट झेलना पड़े। संगत जी 2026 शुरू हो गया है, 2018 में उसको कैंसर से क्लियरेंस मिल गया था, लेकिन बीच बीच में जब भी उसकी तबीयत खराब होती है और हम डॉक्टर के पास उसे लेकर जाते हैं, और डॉक्टर जब कहते हैं पुरानी हिस्ट्री को देख के कि वो सारे टेस्ट करो, तो आज भी दिल डर जाता है, घबरा जाता है कि भगवान ना करे इसको दोबारा वो कैंसर से रिलेटेड कोई समस्या इसके किसी शरीर के अंग में ना आ जाए। इस कदर हमारा शरीर बैठ चुका है, जब हमने संगत जी 10-12 साल के दौरान ही एक ही इंसान में 2 बार ही कैंसर के लक्षण अलग अलग देखे हैं। और गुरुजी महाराज से जब हम जुड़ते हैं, गुरुजी यही कहते हैं कि मैं सबसे पहले तुम्हें सेहत ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी उन्होंने सेहत ब्लेस करी है मेरी वाइफ को, और उसको 2018 में बिल्कुल कैंसर से मुक्त कर दिया। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कैंसर से बहुत लोग लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, कितनों का जीवन बेकार हो चुका है कैंसर की लड़ाई में। बस गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ मैं संगत जी। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाता रहता हूँ, और बहुत जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो नया जन्म मेरे महाराज ने दिया, मेरी वाइफ को नया जन्म मेरे महाराज ने दिया, मेरे बच्चों के सर पे जो माँ बाप का साया है वो भी मेरे महाराज ने दिया संगत जी। मैं गुरुजी के मंदिर जाता रहता हूँ, और मैं अपनी वाइफ के लिए संगत जी, मेरी वाइफ को चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती है। आज वो ठीक है, लेकिन अभी शरीर उसका बिल्कुल बेजान है। क्यों? क्योंकि उसको इतनी कीमो हुई है, इतनी ज़्यादा कैंसर की दवाइयाँ चढ़ी है, उसकी बड़ी परेशानियां भी उसके साथ है, जो अभी संगत जी काफ़ी समय तक रहेंगी साथ में। डॉक्टर ने बोला है कि अभी काफ़ी समय तक ये सब चीज़ें इनके साथ होती रहेंगी, बॉडी में बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि बहुत गर्म दवाइयाँ चढ़ी हैं और इन दवाइयों को झेलना आसान नहीं होता है। और बस संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के मंदिर जाता हूँ, मैं उसके नाम का वहाँ पे लंगर प्रसाद खा के आता हूँ कि मेरे महाराज ये खा तो मैं रहा हूँ, लेकिन इसकी ब्लेसिंग्स मेरी वाइफ को देना कि वो स्वस्थ रहे, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी अब ना पनपे। और संगत जी 2018 के बाद से अब 2026 है, मैं निरंतर गुरुजी के बड़े मंदिर जाता रहता हूँ, क्योंकि अब मेरा यही विश्वास है। और विश्वास क्या है संगत जी, ये हकीकत है कि अब मेरी वाइफ को, हमारे परिवार को सिर्फ गुरुजी महाराज चला रहे हैं। उन्हीं का लंगर प्रसाद है, ब्लेस्ड लंगर प्रसाद जो हम खाते हैं, और हमारे शरीर में कोई भी कष्ट और रोग नहीं पनप रहा है।
उसको खा खा के हमारे शरीर में जो भी कष्ट थे वो भी गुरुजी कटवा रहे हैं। मेरी वाइफ इम्प्रूव कर रही है, हालांकि उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत कम है, लेकिन संगत जी एक उम्मीद है जो दिख रही है, और हमारे लिए एक उम्मीद के सहारे जीना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी महाराज बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे, मुझे बार बार बोल रहे थे कि शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करा ले, तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है, देर मत कर। फिर संगत जी मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, तुम्हें गुरुजी बार बार संदेश दे रहे हैं तो तुम अपनी जांच करा लो। जरूरी नहीं है कि हम बाहर का नहीं खाते तो हम बीमार नहीं होंगे। कई बार संगत जी स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ भी हमें बीमारियां दे देती है, और शुगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से होती है। और जितना स्ट्रेस मेरी ज़िंदगी में है, जब तक मेरे घर पे संगत जी अपना सर पे मेरी अपने घर नहीं होता, अपनी छत नहीं होती, मैं तब तक बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। क्योंकि ये जो 2 कमरों का किराए पे मकान मैंने लिया हुआ है, उसमें एक पूरे रूम में मेरी वाइफ का पूरा सेटिंग है, बैठने की, दवा, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसकी मैनेज करनी पड़ती है, और बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, बच्चे दूसरे रूम में रहते हैं, घर छूटा पड़ता है, मेरी अभी इनकम कम है। बस मैं गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के रखना, मुझे कुछ मत होने देना, मुझे बीमार मत होने देना। जब तक मैं अपने बच्चों को सेट ना कर दूँ, इनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा सा जोड़ ना दूँ, मेरे शरीर को हेल्दी रखना, ये चलता रहे। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए संगत जी तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे कहीं से कोई भी काम मिल जाए, मैं रात को ओवर टाइम, पार्ट टाइम भी करने को तैयार हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द गुरुजी महाराज मुझे मेरे सर पे एक छत दे दे, मेरा खुद का मकान बनवा दे, फिर चाहे वो सिर्फ 2 कमरों का ही क्यों ना हो, कम से कम मेरा अपना घर हो कि मेरे बच्चों को कभी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए, उसमें उन्होंने बताया, अभी 3-4 दिन पहले मैंने सत्संग सुना था हनुमान जयंती के, उसमें आंटी ने उपाय बताए थे। और जब मैंने संगत जी अपनी शुगर की 3 दिन पहले संगत जी मैंने ब्लड टेस्ट करवाया अपनी पूरी बॉडी का, और उसमें मेरा जो थायराइड था वो बढ़ा हुआ आया, कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत बढ़ा हुआ है, और साथ ही संगत जी मेरी बॉडी में शुगर की भी बीमारी मुझे हो गई है। जो हमारा HP1AC होता है वो मेरा 9 आया है। डॉक्टर ने कहा 9 का मतलब ये है कि आप कंफर्म हो कि आपको शुगर हो गया है। अभी हम दवाई पे नहीं डालेंगे, अगर आप अपने शरीर में तरीके से आप खाना खाओगे, खान पान सही रखोगे और नियंत्रण में रखोगे, शुगर नहीं लोगे ज़्यादा, तो आपका ये जो शुगर है यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अगर आप एक बार दवा पे चले गए तो आप आजीवन दवा पे ही रह जाओगे। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत एहतियात बरतने को कहा है, व्यायाम करने को कहा है, खाना खा के वॉक करने को कहा है। संगत जी मैं एक सत्संग में गया था, वहाँ पे एक आयुर्वेदा डॉक्टर है, वो अंकल गुरुजी की संगत है, उन्होंने भी एक बहुत सुंदर उपाय बताया था। उन्होंने कहा था जिस भी संगत को शुगर है, उन्होंने रूल बताया था 5, 10 और 15 मिनट। कह रहे अगर आप दवा खा भी रहे हो, शुगर है या नहीं भी है, आपको बहुत सिंपल उपाय करना है। वो उपाय ये है, सुबह नाश्ता करने के बाद 5 मिनट वॉक करो, दोपहर को लंच करने के बाद 10 मिनट वॉक करो, और रात को खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद 15 मिनट वॉक करो। उन्होंने कहा जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर हम वॉक करते हैं, नॉर्मल वॉक, तो जो हमारे खाना जब अंदर जाके वो मिक्स होता है बॉडी में, तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में स्पाइक नहीं करता, और चलने से जो हमारा ये पिंडलियां होती हैं, वो कुछ ऐसे ही बता रहे थे संगत जी, हो सकता है मैं आपको समझाने में गलत लग रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। जो पैरों की पिंडलियां होती है वो ग्लूकोज उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ऐसा बता रहे थे, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता नहीं है, शुगर बढ़ती नहीं है। तो उन्होंने कहा था जिसने भी 5 से 15 का ये रूल अपना लिया, नाश्ते के बाद 5 मिनट की वॉक, लंच के बाद 10 मिनट की वॉक, और खाने के बाद रात के 15 मिनट की वॉक कर ली, उसको शुगर कभी भी जिंदगी में स्पाइक नहीं करेगी, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो जिनको शुगर है, अगर वो ये वॉक करते हैं तो उनका शुगर नियंत्रण में रहेगा। जिनको शुगर नहीं है वो भी अगर ये वॉक करते हैं तो उनको कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी। ये बहुत सिंपल सरल आयुर्वेदा रेमेडी है जो हर एक संगत को पता होनी चाहिए। साथ ही संगत जी गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया वो एक संगत आंटी का था गुरुजी की,
ओल्ड संगति थे, उन्होंने बताया था कि आप अपनी सेहत में सुधार के लिए एक ये रोज का नियम बना लो, और आने वाली हनुमान जयंती जो है, अब ये अप्रैल में है 2 तारीख को, उससे तारीख से आप ये शुरू करना उपाय। रात को आपको रोज रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रखना है और उसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है। ये उपाय उनके लिए है जिनको शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है। तो संगत जी, आने वाली हनुमान जयंती से आप ये उपाय करना शुरू करना। रोज रात को आपको तांबे के बर्तन में पानी भर के रखना है और उसमें छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है। दालचीनी साबुत नहीं है तो एक चुटकी पाउडर डाल दो दालचीनी का, और सुबह उठकर खाली पेट आपको गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए इसे पीना है। नॉर्मल पानी को ही पीना है, कोई काढ़ा नहीं बनाना, उबालना नहीं है, कुछ नहीं करना। तांबे के पानी बर्तन में रात को पानी भर के रखना है और उसमें एक चुटकी आपको दालचीनी का पाउडर डाल देना है या छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दो। सुबह उठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने रात को रख के सो जाना है ये लोटा। सुबह उठकर इस तांबे के बर्तन का आप ये वाला जो जल है दालचीनी वाला ये पीना, और संगत जी खाली पेट पीना है, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए पीना है। यह आपके खून को साफ करता है, आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स होते हैं उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। ये बहुत सिंपल रेमेडी है जिसमें आपको किसी भी तरह के फालतू झंझट में नहीं पड़ना, ना कोई काढ़ा बनाना है, क्योंकि गर्मियां संगत जी, आप गर्मियों में ज्यादा काढ़े बिल्कुल ना पिए, कोई गर्म तासीर की ज्यादा चीजें बिल्कुल ना लें, क्योंकि दवा ऑलरेडी गर्म होती है और अगर हम गर्म काढ़ा वगैरह पीते हैं तो उससे कभी बीपी डाउन हो जाता है और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। आपको सिर्फ रात को नॉर्मल लेवल का जो पानी होता है, पानी को लोटे में डालना है, कोई भी कॉपर का ग्लास है, किसी में भी रखो, आप उसके अंदर दालचीनी का एक चुटकी पाउडर डालना, ढक देना, गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देना, बोलना गुरुजी आप इसको रात भर ब्लेस करना, मैं सुबह उठते ही आपकी इस दवा को लूंगा, इस अमृत जल को लूंगा और इस जल को पीने से मेरे शरीर में जो भी परेशानियां, मेरे शरीर में रोग पनप रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे। और सुबह उठते ही आप संगत जी आप खाली पेट उसको पानी को पीना, गुरु जी का मंत्र जाप करते करते जल को लेना, आपके ये खून को साफ करेगा और आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स है उसको भी बहुत हद तक कंट्रोल में रखेगा। ये बहुत सिंपल रेमेडी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसको हनुमान जयंती के दिन से जरूर शुरू करना, क्योंकि हनुमान जयंती संगत जी साल में एक बार आती है और संकट मोचन स्वयं आते हैं अपने भक्तों के, अपनी संगतों के संकटों को दूर करने। तो हनुमान जयंती के दिन से आप इस उपाय को शुरू करना, आपको हनुमान जी और गुरु जी महाराज की डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको बहुत जल्दी संकटों से मुक्ति और आपको निरोगी काया की ब्लेसिंग्स गुरु जी और संकट मोचन देंगे। और अगर संगत जी आपके पास हनुमान जयंती से पहले ये सत्संग पहुंचेगा तो आप समझ जाना कि स्वयं गुरुजी महाराज और संकट मोचन जी ने आप तक ये संदेश पहुंचाया है, क्योंकि वो आपको हेल्थ की ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और आपको आने वाले संकटों से मुक्त करना चाहते हैं। तो संगत जी इस उपाय को जरूर करना। दूसरा उपाय संगत जी उन संगत के लिए है जो अपने पति की, अपने बच्चों की बुरी आदतों से परेशान है। हर किसी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा मनुष्य जरूर होता है जिसकी वजह से घर में तनाव बना रहता है। तो अगर आपके घर के किसी सदस्य की कोई ऐसा है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है या किसी गलत संगत में या किसी गलत ऐब में पड़ गया है और आप उसकी बुरी आदत को छुड़वाना चाहते हैं, तो आप ये रेमेडी जरूर करें। आपको क्या करना है, थोड़ी सी काला जीरा जो होता है वो लेना है, कलौंजी, या तो काला जीरा ले लेना, काला जीरा नहीं है तो आप कलौंजी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज लेना। इसे काले कपड़े में बांधकर हनुमान जयंती की रात को बच्चों या फिर पति के सिरहाने, जिसकी भी आदत आप छुड़ाना चाहते हो, उनके सिरहाने रख देना तकिए के नीचे। अगले दिन सुबह इसे चुपचाप आप घर से दूर कहीं मिट्टी में दबा देना। अब मिट्टी में क्यों दबा देना, इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा संगत जी। आपको क्या करना है, रात को थोड़ा सा या तो जीरा लेना या कलौंजी लेना, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, काला जीरा या कलौंजी लेना थोड़ी सी और उसको एक कपड़े में किसी रुमाल में बांध देना। और हनुमान जयंती की रात को आप इसको, जिसकी भी बुरी लत आदत छुड़वाना चाहते हैं, कोई बच्चा है उसकी बुरी संगति छुड़वाना चाहते हैं, तो रात के समय उनके तकिए के नीचे रख देना। तकिए के नीचे रखने के बाद अगले दिन आपको सुबह बिल्कुल चुपचाप बिना कुछ बोले
घर से बाहर कहीं जाकर इसको किसी मिट्टी में दबाई आना। घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो आसपास गली में कोई पेड़ पौधा है वहां पर उसको संगत जी आप मिट्टी खोद के दबा देना। तो आपको मिट्टी में दबाना है तो आप उतना ही बड़े साइज की पोटली बनाना जितना आप इजीली उसको दबा पाओ। गुरुजी कहते हैं कि हम किसी भी चीज का उपाय करते हैं तो उसको मिट्टी में क्यों दबाते हैं, क्योंकि ये मन की कड़वाहट और जिद को सोख लेता है। ये जो कलौंजी होती है या काला जीरा होता है ये हमारे मन की कड़वाहट को और जिद को सोख लेता है। और गुरुजी कहते हैं कि मिट्टी में दबाने से इंसान का जो अहंकार है और जो बुरी आदतें होती हैं, मिट्टी में दबाने से संगत जी जो इंसान का अहंकार और बुरी आदतें होती हैं वो दब जाती हैं। इसलिए ये उपाय मिट्टी में दबाकर ही किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल रेमेडी है जो आप आने वाली हनुमान जयंती की रात को सिर्फ एक ही बार करनी है। हनुमान जयंती की रात को करनी है। हनुमान जयंती साल में एक बार आती है और अगर ये सत्संग आप तक पहुंचे तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत। कोई भी संगत अपने घर में किसी बच्चे से आदमी से बुरी आदत से परेशान है तो ये उसकी लत छुड़वाने के लिए, जैसे आपका हस्बैंड है बहुत ज्यादा शराब पीता है, आपको उसकी लत छुड़वानी है, नहीं मानता है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा ही आप कपड़ा लेना, छोटे से कपड़े में थोड़ा सा ही कलौंजी या फिर जीरा डालना, रात भर तकिए के नीचे उसको रखना और सुबह उठ के किसी भी पेड़ पौधे गमले में जाके आप उसको घर से दूर होना चाहिए। किसी गार्डन में जाके आप उसको चाहे मिट्टी में दबाई आना, क्योंकि जैसी वो मिट्टी में दबेगी उसी प्रकार उनकी जो बुरी आदतें हैं या जो भी बुरी लत है वो सब संगत जी अहंकार सब दब जाता है। और अगर आपके घर में संगत जी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक तो बहुत होता है संगत जी। मेरे परिवार वालों ने मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया था, शायद उसी का परिणाम था जो पूरे जीवन मैंने सिर्फ स्ट्रगल में काटा है। अपनी शादी के बाद मैंने कभी सुख नहीं देखा और अभी भी मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी कृपा है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके समक्ष शेयर कर रहा हूँ। इस काबिल मुझे महाराज ने बनाया है। बस अपना विश्वास माँ शिव पे रखना, गुरुजी महाराज पे रखना, क्योंकि जो बड़े मंदिर जाकर सच्चे मन से अपनी अरदास लगाता है, कहते हैं गुरुजी के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। वहाँ हर किसी की अरदास की सुनवाई होती है। आपकी भी अरदास की सुनवाई जरूर होगी। बस श्रद्धा और विश्वास रखना, सब्र रखना संगत जी। वक्त लगता है क्योंकि कर्म हमारे कुछ ऐसे माड़े होते हैं जिसका हमें भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन महाराज ने खुद से जोड़ा है, अपने दरबार में बुलाया है, तो उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो उसी सब्र के साथ आप महाराज के दरबार में जाके अपनी अरदास लगा के आना, आपकी अरदास जरूर पूरी होगी। तो किसी भी संगत के घर में अगर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, तो संगत जी पैसा आता है टिकता नहीं है, घर में कलेश रहता है या फिर कोई बीमारी रहती है, तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरना है और उसमें काले तिल डाल देने हैं और इस दिए को हनुमान जयंती की शाम को घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको जलाना है। काला तिल और सरसों का तेल संगत जी शनि और राहु के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उसको शांत करता है और ये दिया आपके घर की दहलीज पर पहरा देता है, जो किसी भी बुरी शक्ति या तंत्र बाधा को घर के अंदर नहीं घुसने देता और जो ऑलरेडी आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है उसको इस दिए की लो ऑलरेडी भस्म कर देती है। तो ये बहुत सिंपल रेमेडी है सरसों के तेल की और काले तिल की, क्योंकि सरसों का तेल संगत जी शनि और काले तिल जो है वो राहु, इनके जो अशुभ प्रभाव होते हैं शनि और राहु के, ये उसके प्रभाव को शांत करता है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं अगर आपके घर में आपको लगता है नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है या कोई बीमार रहता है, पैसा टिकता नहीं है, कला कलेश रहता है। बहुत सिंपल रेमेडी है, एक ही बार करनी है, साल में एक ही बार हनुमान जयंती आती है, हनुमान जयंती के दिन आप ये उपाय जरूर करना। सिंपल रेमेडी है संगत जी, मिट्टी का दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं और इसको हनुमान जयंती की शाम के समय आपको घर के मुख्य द्वार में बाहर की तरफ जलाना है। दिया चौखट के अंदर नहीं, चौखट के बाहर की तरफ होना चाहिए, किसी भी तरफ रख सकते हो, सीधे हाथ उल्टे हाथ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुख्य द्वार के बाहर होना चाहिए, क्योंकि काला तेल सरसों का तेल शनि और राहु के जो अशुभ प्रभाव होते हैं, जैसे किसी के ग्रह संगत जी अशुभ प्रभाव देते हैं, स्पेशली किसी का शनि भारी है या किसी का राहु खराब है, तो इसकी वजह से जो भी आपको नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं ये उनके उन प्रभावों को शांत करता है और ये दिया आपके घर की दहलीज पर पहरा देता है। आने वाले संकटों से, अनहोनी से, नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से,
तंत्र बाधा से, बुरी शक्तियों से ये आपको बचाता है, उन्हें घर में घुसने नहीं देता और आपके घर के अंदर ऑलरेडी जो नेगेटिविटी बैठी होती है इस दिए की लो ऑलरेडी उसको भस्म कर देती है। तो ये बहुत सिंपल रेमेडी है, इसको जरूर करना। और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और सुरक्षा के लिए संगत जी, अगर आपको लगता है आपके बच्चों की सेहत या उनके साथ हो, अगर आपको लगता है कि उनके ऊपर संकट आते रहते हैं या कोई अनहोनी ना हो या किसी भी प्रकार का डर सताता है, तो हनुमान जयंती के दिन आपको 5 लाल गुलाब के फूल लेने हैं और हर फूल पर आपको एक एक साबुत लौंग गाड़ देनी है। एक एक साबुत लौंग गाड़ देनी है और इन फूलों को हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है और बच्चों के हाथ लगवा देना या बच्चों से ही कहना कि वो हनुमान जी के चरणों में ये फूल अर्पण करें। और ये उपाय आपके बच्चों की कुंडली में जो भी भारी दोष होते हैं उनको कटवा देता है और साथ ही संगत जी उन्हें एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो अपने बच्चों के हाथ हनुमान जयंती के दिन ये उपाय जरूर कराएं। 5 गुलाब लेने हैं आपको, गुलाब के फूल, और उन 5 गुलाबों के फूल में आप एक एक साबुत लौंग रख देना। एक एक सिंगल रखनी है, कोई जोड़ा नहीं रखना, लेकिन लौंग जो रखो वो साबुत रखना, खंडित ना हो, फूल वाली लौंग हो। और 5 फूल के अंदर एक एक लगा देना लौंग और इन 5 फूलों को आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। ये आपके बच्चों की कुंडली में जो भी भारी दोष होते हैं ये उनको शांत करता है, उनको कटवाता है और उनको रक्षा कवच प्रदान करता है। ये आपको हर हनुमान जयंती पे उपाय करना चाहिए क्योंकि हनुमान जयंती हनुमान जी की होती है और हनुमान जी हमारे संकट मोचन महाराज है जो हमारे संकटों को दूर करते हैं। तो आपके बच्चों के जीवन में जो भी संकट है उनको ये कटवाते हैं। ये वो उपाय है संगत जी जो मैं भी करूंगा, मैं अपने बच्चों के द्वारा ये उपाय जरूर कराऊंगा। नेगेटिविटी से बचाव के लिए भी मैं घर में दिया जलाऊंगा और अगर आपके घर में किसी को बुरी लत है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और साथ ही संगत जी शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का उपाय तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये उपाय हम लोगों को सबको बहुत जरूरी है करना। तो ये संगत जी सभी उपाय न जाने आज गुरुजी महाराज ने क्यों शेयर करवाए हैं। हो सकता है किसी संगत का गुरुजी महाराज ने आज इस सत्संग के माध्यम से कल्याण करना हो। मैं नहीं जानता मेरा ये सत्संग कब अपलोड होगा और मैं ये भी नहीं जानता कि आप संगत तक ये सत्संग कब पहुंचेगा। ये तो महाराज और हनुमान जी का ही आशीर्वाद और उनकी कृपा है। जब गुरुजी महाराज और संकट मोचन ने जिस संगत तक अपने इस मैसेज को पहुंचाना होगा वो अपने आप पहुंचा देंगे। और अगर आप तक संगत जी ये सत्संग पहुंच रहा है, हनुमान जयंती से पहले पहुंच रहा है, तो आप बहुत बहुत ब्लेस्ड और हनुमान जी और गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेस्ड संगत हो। तो आप इस सत्संग को जरूर सुनना और सुनने के बाद अपने बच्चों के नाम की हाजिरी कमेंट्स में जरूर लगाना। जो भी अपने बच्चों के नाम की हाजिरी कमेंट्स में लगाएगा गुरुजी महाराज और संकट मोचन स्वयं उनके बच्चों की रक्षा करने इस हनुमान जयंती जरूर आएंगे। और साथ ही संगत जी सत्संग को सुन के आगे जरूरतमंद संगत के साथ जरूर शेयर किया करो। जैसे आज हमने सत्संग शेयर किया, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसी प्रकार अगर आप आगे सत्संग शेयर करेंगे तो और संगत जो परेशान है और उनको गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है तो आपकी इस सेवा से, आपके इस एक शेयर से उनको ब्लेसिंग्स और उनको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तो संगत जी सत्संग को यहाँ विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संकट मोचन महाराज और गुरु जी हर उस संगत के कष्टों को, दुखों को दूर करे जिन्होंने आज ये सत्संग सुना है। और जिस भी संगत ने आज संकट मोचन गुरु जी महाराज के चरणों में कमेंट्स में अपने बच्चों का नाम की हाजिरी लगाई है, गुरुजी महाराज उनके बच्चों के जीवन के हर एक संकटों को दूर करे और उनको सुरक्षा कवच प्रदान करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय बजरंग बली।